जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एडवांस में महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस समय सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर महेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। यहां भगवान भोलेनाथ जी, मां पार्वती जी जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है। आप शंभू भगवान का ये मंदिर है और यहां पर कल जो है वो भक्तों का तांता लगेगा। जिस तरह से ये पर्व जो है वो कल धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाएगा और यहां पर श्रद्धालु पहुंचकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। और हम भी भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है वो यूं ही बना रहे और सबकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जो है वो पूर्ण करे। उसी के संदर्भ में आज जिस तरह से हम इस मंदिर में पहुंचे हैं तो यहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कल के महाशिवरात्रि पर्व को लेकर और क्या कुछ और व्यवस्थाएं हैं, और यहां के महंत श्री परशुराम गिरी जी से भी बात करेंगे और उनसे भी तैयारियों को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां मंदिर में की गई हैं श्रद्धालुओं को लेकर। और जिस तरह से कल यहां पर भव्य मेला भी आयोजित किया जाएगा, यहां पर लंगर व्यवस्था भी की जाएगी श्रद्धालुओं के लिए, उसी को लेकर आज हम आपको इस मंदिर में लाए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के, मां पार्वती जी के दर्शन कराएंगे जो कि पिंडी रूप में यहां पर आप शंभू रूप में विराजमान है। तो चलिए ले चलते हैं आपको मंदिर परिसर में। तो जिस तरह से कल महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा और उसी के संदर्भ में बात करें तो पूरे देश भर के मंदिरों को जो है वो सजा दिया गया है। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि सांबा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर महेश्वर मंदिर, यहां पर आप शंभू भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है और मंदिर को जो वो पूरी तरह से सजा दिया गया है, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और क्या कुछ कार्यक्रम कल मंदिर में रहेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पर, इसी की हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमंत परशुराम गिरी जी महाराज जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था यहां पर की गई है श्रद्धालुओं को लेकर और उसी के साथ साथ किस तरह से विधिवत तरीके से कल यहां पर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाएगी। महाराज जी, आपको मैं पहले ही शुभकामनाएं दूंगा इस पर्व की, महाशिवरात्रि पर्व की, जो धूमधाम से कल पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और इस त्योहार को लेकर बात करें तो कल यहाँ इस प्राचीन
महेश्वर मंदिर में किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरह से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? सर्वप्रथम जेके मीडिया के माध्यम से भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भैया, कल की तैयारियों को लेकर के जो आपने कहा, ये अति प्राचीन और ऐतिहासिक महेश्वर भगवान यहाँ विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव पिछले 70 वर्षों से यहाँ तपस्या में रत हैं। उनकी साधना, उनकी तपश्चर्यता इस पूरे समूचे आश्रम परिसर में कण कण और रज रज में गूंजती है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से, भगवान महेश्वर की असीम अनुकंपा से कल शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। प्रातः काल 3 बजे से ही लोग यहाँ आने प्रारंभ हो जाएंगे। पूरे दिन भगवान शिव को कोई दुग्ध चढ़ाएगा, कोई दही चढ़ाएगा, कोई घृत चढ़ाएगा, कोई मधु चढ़ाएगा, कोई शहद चढ़ाएगा, कोई शक्कर चढ़ाएगा, कोई अनेक प्रकार से वैदिक, पौराणिक और शास्त्रोक्त पद्धति द्वारा लोग अनेक पद्धतियों द्वारा भगवान शिव का यहाँ शिवार्चन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और अपने जीवन की कल्याण के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, मुमुक्षुता पद को प्राप्त करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत यहाँ कल भक्तों का तांता लगा रहेगा। गुरुजी, जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना को लेकर बात की, तो कल अभिषेक भी किया जाएगा भगवान भोलेनाथ का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से अभिषेक करना चाहिए और कोई लोग जो वो समर्थ नहीं हो पाते हैं तो उनको सरल तरीके से किस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल, रुद्राभिषेक की एक विशेष पद्धति है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। कोई गंगा जल से करता है, कोई घृत से, कोई मधु से, पंचामृत द्वारा करता है, कोई अनेक पद्धतियों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। आपने कहा कि सरल क्या है? सरल तो बंधुओं, रत्न ही कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मौदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितम गृहीयताम। भगवान शिव के पूजन में षोडशोपचार पूजन भी होता है, विधि विधान से सारा पूजन होता है। भगवान शिव को हम पंचामृत से स्नान कराएं, स्नान कराने के पश्चात फिर उनका अभिषेक करें, फिर बिल्वपत्र आदि, द्रव्य आदि अनेक पद्धतियों द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। और सरल पद्धति तो सबसे सरल पद्धति है कि आपके पास अगर वस्तु नहीं है, आपके पास पदार्थ नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये मेरे देव महादेव इतने दयालु देव हैं कि एक लोटा जल मात्र से रीझ जाते हैं और भक्तों को अभिष्ट वरदान प्रदान करते हैं, एक लोटा मात्र जल से। और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर लंगर की व्यवस्था को लेकर बात करें, या फिर यहाँ पर जो एक बड़ा भव्य मेला भी यहाँ पर लगता है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल यहाँ लंगर भी लगेगा और हमारे गांव के, मंडी के और आसपास के जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं वो अपनी पूर्ण तन मन धन से यहाँ सहयोग करते हैं। स्वयं लंगर आप देखेंगे, बाहर कोई जल पिला रहा है तो कोई अलग अलग दुकानें भी लगी हुई हैं, दुकानें लगी हैं, वो बेचारे आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, दुकानों से खरीदते भी हैं और सेवा वाले यहाँ दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। कल आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान के शिवार्चन के बाद यहाँ से माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा रहती है। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूता अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी माँ अन्नपूर्णा। भगवान शिव की कृपा से यहाँ अविरल कल सुबह से लेकर के शाम तक भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी भक्तों के द्वारा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ होती है। एक आखिर में जानना चाहूंगा कि जो 4 पहर की कल पूजा भी की जाएगी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? खासतौर पर श्रद्धालुओं को क्या संदेश आप करेगा कि कल मंदिर में किस तरह से उन्होंने आना है, और 4 पहर की पूजा में अगर बैठना है तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया है? कल आप पूरे दिन पूजा रहेगी और फिर रात्रि में 4 पहर की पूजा रहेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक ब्रह्म देवता यहाँ पधारते हैं हर वर्ष,
और वो पूरी रात्रि यहाँ के भक्त सभी आएंगे और अलग अलग पद्धति द्वारा भगवान का पूजन करते हैं। आप पधारें और रात्रि पहर की भी, चारों पहर की पूजा करें और भगवान का अर्चन पूजन वंदन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ श्रीमंत परशुराम गिरी जी महाराज, और पूरा विस्तार से हमें पूरा बता रहे थे कि इस मंदिर में महाशिवरात्रि के इस पर्व की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस प्राचीन मंदिर महेश्वर मंदिर की बात करें, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आप शंभु रूप में विराजमान है, माँ पार्वती जी हो यहाँ पर आप शंभु रूप में विराजमान है। और यहाँ पर भक्तों का जो एक विशाल तांता हमें देखने को मिलता है, न सिर्फ अलग अलग त्योहारों पर, बल्कि ऐसे भी आप देखेंगे यहाँ पर देश के साथ साथ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, माँ पार्वती जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इतिहास मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जैसे आप शंभु ये खुद यहाँ पर विराजमान है, लेकिन विस्तार से हम कल आपको इतिहास भी बताएंगे। क्योंकि अगर आज आपको इतिहास बताया तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो एक उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं, तो वो उद्देश्य अभी आपके तक हम पूरा वो नहीं बताएंगे, लेकिन कल आपको पूरा संक्षेप में बताएंगे इस मंदिर का इतिहास, जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। और यहाँ लंगर की व्यवस्था के साथ साथ 4 पहर की जो पूजा कल की जाएगी, उसको लेकर भी तैयारियां यहाँ कर दी गई हैं। अब बस इंतजार है तो कल का, जब भगवान भोलेनाथ का कल जो है वो पूरा दिन रुद्राभिषेक किया जाएगा, उनको जो है वो जल अभिषेक उनका किया जाएगा, और यहाँ भक्तों का तांता देखने को मिलेगा इस प्राचीन मंदिर में। और इसी के साथ साथ जब हम आप शंभु भगवान की बात कर रहे हैं, तो सांबा के सांबेश्वर मंदिर में भी आप शंभु हैं। आप छोटा काशीपुर मंडल और उत्तर बहनी चले जाएंगे तो वहां पर भी भगवान भोलेनाथ जो आप शंभु रूप में विराजमान है। ये सृष्टि ही उन्हीं द्वारा रचाई गई है और ये उन्हीं की धरती है, तो वो जहां पर भी है हर जगह आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर होंगे। इसलिए आप सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी जिस तरह से महाराज जी से जानकारी ले रहे थे, तो विस्तार से जो वो काफ़ी चीज़ें आपके तक पहुँचाने की महाराज ने भी कोशिश की है। लेकिन आप कल यहाँ पर आएँ और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी के दर्शन सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान महेश्वर मंदिर में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। जय भोलेनाथ।